जय हिंद साथियों। आइए हिंदुस्तान के उस इतिहास की हम चर्चा करें, भारत के उस इतिहास की चर्चा करें जहां से भारत को एक निश्चित अखंड स्वरूप मिलना प्रारंभ हुआ। साथियों, एक ऐसा दौर जहां से एक अखंड भारत का स्वरूप निर्धारित हुआ, उस समय अवधि को मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में मौर्य साम्राज्य को स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। साथियों, आइए उसी मौर्य साम्राज्य की हम चर्चा करते हैं। जानकारी के अनुसार अंतिम नंद शासक घननंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की, और इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का विशेष योगदान था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पहला जो प्रधानमंत्री बनाया, अपना गुरु बनाया, अपना पथ प्रदर्शक बनाया, वो किसको बनाया? वो चाणक्य महाराज को बनाया। और चाणक्य महाराज की बदौलत एक मामूली सा चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बना, एक विशाल साम्राज्य का शासक बना। साथियों, इस मौर्य साम्राज्य में 3 प्रमुख शासकों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक महान। इन सब की चर्चा आगे की क्लासों में की जाएगी। आइए इस क्लास में हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा करते हैं। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का विनाश करने के बाद 322 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा और उसने बड़ी ही चतुराई से लगभग पूरे भारत को जीत लिया। साथियों, उसके साम्राज्य में उत्तरी जो पार्ट था, उत्तरी जो सीमा थी वो कश्मीर थी, और दक्षिणी सीमा मैसूर थी, पूर्वी सीमा बंगाल और पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान का हिंदू कुश था। क्यों कह लीजिए, अखंड भारत के साम्राज्य की स्थापना करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार किया। साथियों, अब उसी समय में कुछ ऐतिहासिक, देखिए, जैसे ही अभी उसके कुछ ही समय पहले भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर का जो उत्तराधिकारी था सेलुकस, सिकंदर के नक्श कदमों पर चलते हुए भारत पर एक बार ठोकर मारा, और 305 ईसा पूर्व में सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक भयानक युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में सेलुकस हार गया। साथियों, सेलुकस पराजित हुआ, और जब सेलुकस पराजित हुआ तो सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि हुई। साथियों, हम इस इतिहास की संधि या पहली अंतरराष्ट्रीय संधि कह लीजिए, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। साथियों, ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। अब विवाह होगा तो दहेज में निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलेगा, ये तो निर्धारित है। वो भी विदेश से दहेज मिलना तो और थोड़ा सा लाजमी था। तो दहेज में सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और 4 प्रांत दिए। साथियों, जो उपनिवेश कभी सिकंदर ने स्थापित किए थे, आज वही उपनिवेश चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पे हासिल कर रहा है। हेरात एरिया, कांधार, काबुल, मकरान, ये 4 जो है प्रांत किसने दिए? सेलुकस ने दिए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक अगला जो ऐतिहासिक कदम था, एक सेलुकस नाम का जो है विद्वान, मेगंथनीज नाम का विद्वान जो है, इसको जो है कहाँ भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगंथनीज नाम का विद्वान कहाँ भेजा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगंथनीज ने ही इंडिका नामक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी थी। साथियों, और अब भेंट में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको दिए? सेलुकस को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी जो है मित्रता का धर्म निभाते हुए 500 हाथी वो सेलुकस को क्या किया? उपहार में दिया। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के बाद अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु से, जैन मुनि, जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर, और अपने ही प्रांत के अंतिम दक्षिणी छोर मैसूर में एक चंद्रगिरी पहाड़ी पर, जिसका नाम, उस स्थल का नाम था श्रवणबेलगोला, वहां पे जाकर अपने पुत्र सिंधसेन बिंदुसार को जो है अपने राज्य को सौंप दिया, और जाकर जो है चंद्रगिरी पर्वत पर 398 ईसा पूर्व में संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। तो साथियों, इतिहास के पन्नों में ऐसे शासकों के नाम जिन्होंने अपनी तपस्या, त्याग, परिश्रम से एक नई कहानी लिखी। प्रथम अखंड भारत
कि साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। जय हिंद साथियों।